बोले रानी माई दाई रणगर जय चामुंडा सुरन के गारे बरसंगा रणगर जय चामुंडा सुरन के गारे बरसंगा रणगर जय चामुंडा सुरन के गारे बरसंगा चामुंडा घर जय असुरन के गारे बरसंगा महाकाली घर जय असुरन के गारे बरसंगा चामुंडा घर जय असुरन के गारे बरसंगा महाकाली घर जय असुरन के चामुंडा घर जय असुरन के गारे बरसंगा महाकाली घर जय असुरन के गारे बरसंगा चामुंडा घर जय असुरन के गारे बरसंगा महाकाली घर जय असुरन के गारे बरसंगा जय भवानी हर हर महादेव थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले थर 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 रूप दिखे विकराले थर 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 दानव कांपे रूप दिखे विकराले चक 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 मुड़ी लगाते उमड़े काली कराले चक 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 मुड़ी लगाते उमड़े काली कराले चक 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 मुड़ी लगाते चक 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 मुड़ी लगाते उमड़े काली कराले दिलकारी तोर सुन के माता सुन के माता दिलकारी तोर सुन के माता सुन के माता गाते हैं संसार काले कर जय असुरन के गारे बरसंहार चामुंडा कर जय असुरन के गारे बरसंहार महाकाली कर जय असुरन के गारे बरसंहार चामुंडा कर जय असुरन के गारे बरसंहार गरज गरज के रक्त बीज लावारे क्रोधम भारी गरज गरज के रक्त बीज लावारे क्रोधम भारी गरज गरज के रक्त बीज लावारे क्रोधम भारी गरज गरज के रक्त बीज
रक्त बीजला मारे मैया रक्त बीजला मारे क्रोधम भारी गरज गरज के रक्त बीजला मारे रक्त बीजला मारे मैया रक्त बीजला मारे क्रोधम भारी गरज गरज के रक्त बीजला मारे खप्पर धर के खून पियत है खप्पर धर ये पूर्वज है आठ है सीढ़ी बाई सीढ़ी महाराज तो ओकरे कारण करत हूँ हमन यहाँ माता के उत्पत्ति कैसे है? उत्पत्ति ला सियान लोग बताते हैं कि उत्पत्ति यहाँ जैसे उत्पत्ति हुई तो वो मतलब कोई चार भाठा से देश माता बाबा रही से तो देश मात्र बाबा है बस्तर से ला रही बस्तर से ला रही से और बस्तर से ला के मन दो बहनी साउथ नहीं करना चाहिए तो दोनों बहनी साउथ में ये मन थोड़ा सा तेड़ी बड़ी हो गए ये बस्तर से आ रही सो पूरा दिल्ली समझ जाओ बोलता देश मात्र बाबा की तो यहाँ से कुछ झगड़ा हो गई ये मन और वहाँ से ये मन दोनों भगत ने मने ताकत है छतर राज मतलब वो भगत नहीं तो उड़ा नेंगी टोकरा आत रही से नेंगी टोकरा आत रही से तो ये बहुमन काम भागत है से कह के लकड़ी रख से कुबरी रख के और यह कक्षा के मोटरा दोनों रख दिस और कोई पेड़ में से छुप गए तो एक हर ऐसे नहक गए और ये हर कहाँ ये कुबरी लकड़ी है तो हमारे ससुर के ये कहाँ रख दे यहाँ तो कौन हो निकलो नहीं यहाँ ऐसे की तो निकली वहाँ ले कहाँ जा तुमन तो नहीं हमन कोई अनचित चीज देखें तो हमन दातन पाने बरस तो नहक गए है तो नहा गए तो वो पठार में रह गए दरार में और ये ला रोक दिस कि तुम भी कहीं चुन के रह जाओ तो ये दाइया यहाँ के डोंगरी में रह गए डोंगरी में रह के हमारे पूर्वज ला कहीं सपना दिस सपना हो गए सपना हो के बाद में अब वहाँ से सपना हो तो वो कहीं जगह से आत रही से हमारे पूर्वज है कहीं जगह से आत रही से तो यही जगह में ठहर गई से यही जगह में ठहर गई से तब वो ठहरने के बाद में ये दाई दर्शन दिस वाला ही है ठहर के तो कोना कहाँ जाता ते मोर सेवा कर में तो मैं कैसे सेवा करूँ दाई मैं कहीं जगह से भग के आत हूँ दाना पानी नहीं मिलिस तो मैं यही जगह रख दे और मोर जो बालक से ख़त्म हो गए तो पूजा करिए तो वहीं समाप्त हो गए तो मैं कहाँ करूँ तो दाई आशीर्वाद दी कि जैसे जंगल के मुर्गा बात जाएगा सर और वो ये तैयार हो जाएगा यही मेरा सेवा करेगा तो ओखरे वंशालियन हम बोलो रानी मैया की ये यादव समाज भी वंश से यहाँ के पूजा करते राउत जाति के और दूसरा नहीं करते और ब्राह्मणी ने दाई वागड़े चाहते गोणी ने ये ब्राह्मणी है तो यहाँ कुछ ऐसे सादा नर्मदा कुछ नहीं चलता है जैसे भोग भी लगाएंगे सादा लगाएंगे कभी भी कहीं करेंगे तो सादा चलता है और कोई तगड़म बाकी हो जाता है ना तो वो नीचे होता है ऊपर नहीं होता है बात इतना ही हम यादव जाति के हैं और हमारे पूर्वज करते 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 आ गए हैं और तार में गाँव बस आवाज़ से हम लोग कर रहे हैं इससे बात नहीं महाराज जी ये महाराज जी ये बहुत पहले की बात है हाँ चार भाठा में एक देश माता नाम का व्यापारी वो यहाँ व्यापार करने के लिए चार भाठा में आ गए व्यापार करते 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 ये ऊपर व्यवहार जो है ना ज़्यादा दिन नहीं चली तो यहीं वो हर निवास करी चार भाठा में चार भाठा के जो मंदिर है वही बगल में एक तालाब है वो तालाब में सातों बहन सात कहना ये मन वहाँ रोज स्नान करेंगे तो वो ये रानी माँ गिरी
रानी माँ रनवा सिंह, छोटे मंदिर नाम है रनवा सिंह। तो ये देश माता भी वहीं नहाया जाए। तो कभी कभी जाके देश माता कर साड़ी मतलब लुबा दे। तो वहाँ एक शर्त हुई कि जे है ये पानी के अंदर में एक तो कांदा रहते, भिरेना कांदा बोलते हैं। वो में शर्त लग गई कि कांदा ला पानी में डाल दिए जाही और जे है पहले उठाई ओकरे साथ में रानी माँ के शादी हुई। ऐसे वहाँ शर्त लगी। तो शर्त में ढूंढते 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 ये जो रानी देश माता है ना, वो मेढक के रूप में पानी के अंदर खोजते 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 रानी माँ पहले पालिश हो। पाए के बाद में रानी माँ के साथ लेकर मन के संबंध बनी, शादी हुई। ऐसे करते करते धीरे 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 आगे बढ़ते गिने मन देश मात्रा खेती किसानी वाला है। वो अपन नांगर बैरा घरी सब अपन खेत चल। ये मन बता रही है रानी मारा रनवासी लेकर छोटे भाई ये मतलब बता रही है कि मैं खेत जाता हूँ और ते हाँ बासी धर के मोरबा लावे। ऐसे करके ऐसे देखते देखते 12-1 बज गए। ये मन जाबे नहीं करी, इतना घर में झगड़ा होता रहा। ते हैं लेक बासी ला, ते कहते लेक बासी ला। अंत में रानी माँ है बासी ला मोड़ में बोहिस, अब वह खेत तरफ बासी ला पहुँचा दी। तो वहाँ जाके देखे तो देश मात्रा कोई जीव एक तो भून के खात रहा है। बोला देख पा रही ये रानी माँ ये सोचीस कि मैं ब्राह्मणी हूँ, कभी कहा चीज़ भून के खात ऐसे करके वहीं खेत में बासी से पटक दी। अरे अपन वहाँ से वापस होते होते सोचीस कि अब मैं कहाँ जो हूँ ऐसे करके। तो ये क्षेत्र के 12 गाँव हैं। 12 गांव ऐसे घूमते 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 ये यहाँ आई। यहाँ से जाके ये रोड के किनारे किनारे दुर्ग जिला रिश्ते है, वहाँ जाती थी। तो आधा बीच में देश मात्रा वो तरफ से नेगी बाबा है बांस के लौठी और कपसा के मोटरा खान में रख करके वह आदरी से ये तरफ से रानी माँ जात्री साहब। अब ओला माने वो पूरा ससुर मतलब अपने से बड़े जेठ माने वो। तो जाके देखी तो पूछते बोला कहाँ जा सकते बहुरिया तेरे ऐसे करके। तो सब हाल लगा तो नहीं बहुरिया वो तरफ मत जा, वो तरफ जाबे तो भारी जंगल है और तो जाना ठीक नहीं है ऐसे करके। वो बांस के लौठीला रास्ता में से रख दी और कपसा के मोटर वाला बगल में रख दी। वहाँ से यह बड़े माना था एक बात में कैसे उल्लंघन करें ऐसे टाइप की बोली और वहाँ से यह वापस हो। तो वो जो बांस की लाठी अभी भी बांस के वहाँ भिड़क बना है, अभी भी है। और जो कपसा का जो मोड़ रहा है ना वो पत्थर के रूप में अभी भी है। तो वो रानी माँ है वहाँ से आते आते देखी कि पहाड़ देखी। अब मैं कहाँ जो हूँ ऐसे करके यहाँ ऊपर पहाड़ में आ करके यहाँ बस गई। वो जब अपने साधना में बैठे 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 वो पाषाण रूप धारण कर दी। यही जगह है, यहाँ आके बैठ गए। तब से यहाँ के जो आसपास के 12 गांव के जतिक देवी देवता है, वहाँ के मुख्य शियान है, वो आकर के यहाँ पूजा करते हैं। यही ऐसे टाइप के सुने हैं। बोलो रानी माई की जय। अब उठो भवानी मैहर वाले रणवा जूझे जाना है दाई वो। अब उठो भवानी अब उठो भवानी मैहर वाले रणवा जूझे जाना है दाई वो। अब उठो भवानी हाँ अब उठो भवानी शारदा माई पपीला मार के आना है दाई वो। अब उठो भवानी शारदा माई पपीला मार के आना है दाई वो। जय भवानी। महिषासुर वरदानी माता पाए अटल वरदान वो। सुम्भन सुम्भ के हो लड़ाई रक्त के नदी बहाई वो। महिषासुर वरदानी माता पाए
सोमन कुंभक हो लड़ाई रक्त के नदी बहाई वो अब सुनो भवानी काल रात रे काल के नाश करना है दाई वो अब सुनो भवानी काल रात रे काल के नाश करना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो हरि हर हर महादेव। एक हाथ में भाला पर्ची एक हाथ तलवार वो नव दिन के नाव रूप है सोन के पहिरे हार वो एक हाथ में भाला पर्ची एक हाथ तलवार वो नव दिन के नाव रूप है सोन के पहिरे हार वो अब सुनो भवानी चंद्रहासनी पपीरा मार के आना है दाई वो अब सुनो भवानी चंद्रहासनी हाँ अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर जाना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर वाली अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो अब उठो भवानी अब उठो भवानी अब उठो भवानी मैहर वाली रणमा जूझे जाना है दाई वो माँ रानी माई के प्रांगण में हमारे समिति वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच रामानुज पंडित
युवराज पांडे जी का भव्य आगमन हुआ है, इसलिए हमारे समिति को से बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और समस्त बाड़ा गांव के जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं उसकी ओर से, समस्त गांववासी की ओर से बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। और मैं समिति के हमारे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे जो पंडित युवराज पांडे जी आए हैं उसको एक समिति की ओर से स्वागत करेंगे। और मातृशक्ति में हमारे जनपद सदस्य माता श्री हमारे अमिता बंजारे जी आ जाइए, मैडम जी आप भी, साहू जी, तनु साहू जी आप लोग भी आ जाइए। और हमारी समिति की तरफ से माँ रानी माई की एक छाया चित्र हम महाराज जी को सादर संप्रेत भेंट करेंगे हमारी समिति की ओर से। तो जितने भी हमारे समिति के पदाधिकारीगण हैं आ जाइए। रानी माता की जय, माता की जय, जय जगन्नाथ, ओम कालिया, ओम कालिया, ओम कालिया, ओम कालिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की जय, माता की जय, हर हर महादेव। यहाँ का आपको जो कथा, हाँ जी जी। धन्यवाद महाराज जी। बोलो माँ भवानी के जय, जगन्नाथ स्वामी के जय। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक दार्शनिक स्थल है और इस जगह में एक ऐसा अनुभूति होता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। दूसरा, एक तो स्थान का महत्व, दूसरा माता रानी का तो जो महत्व महिमा है सो है ही, आदि शक्ति है। माता की महिमा को कौन वर्णन करे। स्थान एक ऐसा स्थान है, मतलब एक साधक, एक उपासक यदि किसी प्रकार के सिद्धि साधना करना चाहे, मेरे को लगता है एक साधक के लिए एकदम उपयुक्त जगह जो है यह है। यहाँ बैठ करके कोई साधना, कोई साधक किसी भी प्रकार के साधना या उपासना को करने से वो साधक के जो भी साधना है अति शीघ्र, क्योंकि कोई भी साधना को करने के लिए, कोई भी उपासना को करने के लिए स्थान का, वातावरण का एक विशेष महत्व होता है। तो यहाँ का जो वातावरण है, जो शांति है इस स्थान में, एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है यह। दूसरा, इस जगह में शांति बहुत है, मतलब यहाँ बैठो तो आओ तो एक आध्यात्मिक शांति, एक दिव्य शक्ति की अनुभूति यहाँ हो रहा है। और माता रानी तो यहाँ साक्षात विराजमान है। माता रानी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। वो माता रानी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए यहाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से माता रानी विराजमान है। यहाँ आते ही अनुभव होता है कि माता यहाँ है। और विशेष रूप से ये जो पीछे का जो एरिया है, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित बताया गया है, मतलब मैं जहाँ भी घूमा यहाँ सबसे ज़्यादा दिव्यता का अनुभव मेरे को उसी जगह में हुआ, जहाँ पे मतलब वहाँ कदम रखते ही एक वाइब्रेशन जो है, आध्यात्मिक वाइब्रेशन वहाँ पे पता चला, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले दर्शन करने गए थे। माता के जो साधना स्थल है बताए, वहाँ का जो स्थान थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि महत्वपूर्ण तो सब है लेकिन वो थोड़ा विशेष है। बस यहाँ जो समिति है वाले भाई लोग हैं, समिति वाले सारे भाइयों से मेरा अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से, यहाँ के पवित्रता को बनाए रखना। इस स्थान का जो दिव्यता है वो धीरे धीरे फिर विलुप्त होता चला जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना। मतलब निरीक्षण करते रहना, कोई यहाँ अनर्गल काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई घूम फिर तो नहीं रहे हैं, कोई दारू तो नहीं पी रहे हैं। यहाँ इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखना ये समिति वाले लोगों का एक विशेष, और समिति वाले नहीं, ये पूरे 12 गाँव का जिम्मेदारी है कि इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखें। और जो लोग यहाँ, जिन लोगों का रोज आना जाना है, वो लोग थोड़ा विशेष इस पर नज़र रखें। और इस स्थान को थोड़ा सौंदर्यीकरण करने के लिए बल्कि प्रशासन से भी बात करें
जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो इस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर के आवेदन तो थोड़ा सौंदर्यीकरण करने के लिए, ताकि यहाँ पर्याप्त लाइट, नल, जल आदि व्यवस्था हो सके। तो जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा और सुविधा हो सके, इसके लिए बल्कि सब लोग मिलकर प्रयास करना, क्योंकि कोई भी काम अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, सब मिल के करेंगे तो अच्छा से होगा। इसका विशेष रूप से थोड़ा सब लोग मिल के करना प्रयास, सही बात है। आप सब लोगों को सादर प्रणाम। बोल कालिया मैया की।